नमस्कार जी। नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए आज हम बताते हैं कि आज एचएसएससी चेयरमैन ने इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने काफ़ी बातें बताई हैं। आइए आज उन सब पर नज़र डाल लेते हैं। आइए देखते हैं। उन्होंने बताया कि सीईटी का सेंटर कहाँ कहाँ बनेंगे और सीईटी के एग्ज़ाम डेट के बारे में, सिलेबस, क्लर्क फाइनल रिजल्ट और ऑल पेंडिंग रिजल्ट के बारे में जानकारी दी। तो आइए देख लेते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए 6 जिलों को ब्लैक लिस्ट घोषित किया है। तो भोपाल सिंह खत्री जी ने बताया कि सीईटी के लिए जो 6 जिले हैं उनको ब्लैक लिस्ट घोषित कर दिया गया है। वहाँ पर सीईटी की परीक्षा का आयोजन अब नहीं होगा। इसका कारण उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा नकल जिन जिलों में मिले हैं वहाँ पर अब एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। अब इन 6 जिलों के जो अभ्यर्थियों को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए दूसरे जिलों में जाना होगा। और ये 6 जिले कौन कौन से हैं? तो ये हैं रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जींद, हिसार और भिवानी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने निर्वाचन आयोग से पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी मांगी थी, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं मिलने के कारण एचएसएससी 22 जून को नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता खत्म होने पर इनका शेड्यूल जारी कर सकता है। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से निर्वाचन आयोग से पदों की भर्ती के लिए मंजूरी मांगी गई थी, लेकिन उन्होंने अभी ये मंजूरी नहीं दी। इसका कारण नगर निगम के इलेक्शन हैं। तो एचएसएससी ने 22 जून को जब नगर निकाय का चुनाव हो जाएगा और आचार संहिता खत्म हो जाएगी, उसके बाद इनका शेड्यूल यानी कि जो भी भर्तियां हैं उनका शेड्यूल एचएसएससी जारी कर सकता है, जो भी अभी भर्तियां आनी हैं। आयोग के अनुसार शेड्यूल जारी होने के बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अभी आपको पता है कि डेट आगे बढ़ा दी गई है। तो 8 जुलाई तक आप सीईटी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसकी जो फीस है वो 13 जुलाई तक अप्लाई की जा सकती है। इसके बाद परीक्षा की तारीख तय की जाएगी। उसके बाद उन्होंने बताया कि हमारे पास डाटा आ जाएगा कि यानी कि खत्री जी ने बोला है कि उनके पास डाटा आ जाएगा कि कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। अभी तक 10 से 10.5 लगभग 10-10.5 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। और जो बच्चों का रिजल्ट अभी 12वीं पास की है जिन्होंने, उनका इतने वो बच्चे भी अप्लाई करेंगे। तो पूरी तरह से जो भी पूरा डाटा बनेगा कि कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, उसके अकॉर्डिंग एचएसएससी अपना पूरा डाटा आगे भेज देंगी एग्ज़ाम ले लेने के लिए। एग्ज़ाम कौन लेगी? एनटीए एजेंसी जो लेगी, उसके पास पूरा डाटा भेजा जाएगा और 16-17 जुलाई तक उसको भेज दिया जाएगा, जिसके बाद एनटीए अपनी परीक्षा की तैयारियां करेगा। यह एग्ज़ाम कैसा होगा? तो खत्री जी ने बताया है कि एग्ज़ाम मल्टीपल होगा। यह ऑफिशियल नोटिस उन्होंने बताया है कि जो ऑफिशियल नोटिस कल आया था, तो आपने देखा जो कल वैकेंसियों के लिए बताया गया था, तो उसमें सिर्फ सी बताया गया था कि यह वैकेंसी सी के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया कि जो नोटिफिकेशन उन्होंने कल जारी किया था वह सी और डी दोनों के लिए है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि टेस्ट एजेंसी एनटीए परीक्षा की तैयारी के लिए बोला जा चुका है। तो अभी आपको बताया है कि जब बच्चों का इस फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे तो अपने आयोग की तरफ से एनटीए को बोला जा चुका है कि परीक्षा फाइनली होगी, तो आप अपनी तैयारी करें। यह भी कहा गया है कि प्रश्न पत्र में, तो खत्री जी ने बताया है कि प्रश्न पत्र में ऐसा कोई सवाल ना पूछा जाए। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एनटीए यानी कि एजेंसी को बोला है कि कोई भी ऐसा विवादित क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आना चाहिए जिससे कि कोई बाद में विवाद हो कि बच्चे कोर्ट केस या कुछ भी करें। प्रश्न और जो एजेंसी है एनटीए एजेंसी ही क्या क्या करेगी? एनटीए एजेंसी केंद्र, प्रश्न पत्र आदि की व्यवस्था कौन? एनटीए खुद ही करेंगी। नो जॉब के लिए अब आपको पता है जिस घर में कोई जॉब नहीं है उसके लिए 5 नंबर की व्यवस्था है। तो ये उन्होंने बताया ये कब और किसको कैसे मिलेंगे। तो बताया गया है कि ये 5 नंबर आपको जब ही मिलेंगे, यानी कि जब तक मिलेंगे जिस दिन डीवी होती है, डीवी होने तक आपके घर में किसी के पास भी जॉब नहीं होनी चाहिए।
अगर उसके बाद किसी का 1 दिन बाद 2 दिन बाद जब भी जॉब लगी है उसका कोई मतलब नहीं रहेंगे। जिस दिन डीवी होती है, अगर तब तक आपके घर में किसी के पास भी कोई जॉब नहीं है, कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है, तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। सिलेबस के लिए भी बताया है, तो सिलेबस के लिए बताया कि जो कल जारी किया गया है सिलेबस जो अभी तक आता रहा है सेम वही रहेगा, कुछ अलग नहीं है, वही पैटर्न है। लेकिन उन्होंने बताया कि सिलेबस का क्या है, जो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या बताते हैं, उसको भी फाइनल ना समझा जाए। और इन्होंने बताया है कि सिलेबस के साथ ही हमने ये नहीं बताया है सिलेबस में कि कितने नंबर का क्या क्या आएगा। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आने हो, ये लोग कहते हैं कि हम बता दें 7 नंबर के आएँ, 8 नंबर के आएँ, वो हो सकता है वो 5 के आ जाएँ या 10 के आ जाएँ। तो ऐसे में फिर से बच्चों की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हम उन्होंने नंबर क्या है कि हमने नंबर इसलिए जारी नहीं किए हैं कि किस में से जो भी मतलब चाहे वो इंग्लिश है, हिंदी है या जीके है, जो भी है कि वह कितने कितने नंबर की आएगी, इसीलिए हमने नहीं बताया है। यह सब कौन डिसाइड करेंगे, ये सब एग्जामिनर डिसाइड करेगा। पुलिस के लिए उन्होंने बोला है जो पुलिस की भर्तियां आएंगी वह भी होंगी तो सीईटी के अकॉर्डिंग, लेकिन उनका पेपर अलग से होगा। तो उन्होंने बताया है अलग से होगा। और क्योंकि उसमें जब पुलिस की भर्ती होती है उसमें बच्चे कम बुलाए जाते हैं, कम रहते हैं, तो पीएमटी और पीएसटी इन्होंने बताया। तो पीएमटी और पीएसटी ये 2 टेस्ट होते हैं, तो मेजरमेंट टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट। यानी कि पुलिस का पेपर उन्होंने बोला कि सीईटी के अकॉर्डिंग तो होगा, लेकिन अलग होगा पेपर। और जब इसमें बच्चे हैं जो औरों में 2 गुना 3 गुना बढ़ाते हैं इसमें, लेकिन 7 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द ही ग्रुप डी की 30,000 वैकेंसियाँ भी निकाली जाएंगी। तो इन्होंने बताया है कि जल्द ही ग्रुप डी की 30,000 वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और अभी आपको पता ही है 26,000 वैकेंसियों का ग्रुप डी के लिए ग्रुप सी के लिए जो था नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। क्लर्क रिजल्ट, आपको पता है कि क्लर्क रिजल्ट अभी वेटिंग में जो चल रहा है उसके बारे में भी इन्होंने बताया है। उन्होंने बताया कि जो हाई कोर्ट ने बाउंडेशन दी थी वो कब तक की दी थी, इनको 26 जून तक दी थी। तो इसका रिजल्ट यानी कि क्लर्क का रिजल्ट भी अब जल्द ही यानी कि जून माह में ही घोषित कर दिया जाएगा। अगर किसी कारणों से भोपाल खंडरी जी ने बताया है कि अगर किसी कारणों से कोई दिक्कत हो जाती है, रिजल्ट 26 जून तक नहीं घोषित होता है, तो वो 1 वीक की एक्सटेंशन भी कोर्ट से ले सकते हैं। लेकिन ये पक्का है, ये 100% श्योर है कि जून माह तक यानी कि जून में 30 जून तक ये रिजल्ट क्लर्क का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने बताया कि जो एएलएम है, एएलएम का भी जो कोर्ट में केस डाला गया है यानी कि उसका रिजल्ट भी जल्द ही घोषित किया जाएगा।